नियम 99 अर्धवेतन अवकाश बैच रूपांतरित अवकाश की देयता। चिकित्सा कारणों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में 20 HPL देय होती है। 2 कर्मचारी अपनी सुविधा अनुरूप इन HPL को पूर्ण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। 3 एक कर्मचारी अपने सेवा काल में अधिकतम 480 HPL को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। 4 विशेष मामलों में यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की HPL बकाया नहीं है तो कर्मचारी को अदेय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। अदेय अवकाश ऐसा अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा भी स्वीकृत किया जाता है जब कर्मचारी की स्थिति चिकित्सा दृष्टिकोण से सही नहीं है। अदेय अवकाश अधिकतम 360 HPL तक स्वीकृत होता है। नियम 99A(T)(B) के मामलों में पुलिस सेवा यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है तो 360 HPL को उसके खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दिया जाता है। नोट यदि कर्मचारी कोई सार्वजनिक हित में पाठ्यक्रम करे तो उसके अवकाश खाते में HPL की बकाया स्थिति को ध्यान में रखते हुए 180 दिन की HPL स्वीकृत होगी। नियम 94 सेवा समाप्ति अवकाश ऐसे अवकाश सामान्य तौर पर अस्थायी कर्मचारियों को ही स्वीकृत किए जाते हैं। सक्षम अधिकारी ऐसे अवकाशों को अपने विवेक के आधार पर स्वीकृत कर सकता है। इस नियम के तहत शिक्षार्थी को यह लाभ देय नहीं होता है। नियम 95 अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नहीं है। सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। 99 असाधारण अवकाश साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी स्वीकृत कराता है जब उसके अवकाश खाते में किसी भी तरह के अवकाश शेष न हो। दिनांक 26 फरवरी 2002 के बाद अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश तभी मिलता है जब उसने 3 वर्ष की सेवा की है। अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश दिए है। दिनांक 1 जनवरी 2007 के बाद परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश दिए है। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण अवकाश परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 3 माह से अधिक भी स्वीकृत है। 3 माह से अधिक यदि कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश ले तो अधिक ली गई अवधि उसके परिवीक्षाधीन काल को प्रभावित करती है। नियम 97 अवकाश वेतन की राशि सामान्य तौर पर अवकाश वेतन की राशि अवकाश की प्रवृत्ति के तहत ही निर्धारित होती है।